पता नहीं वो कैसे होंगे। सुनिए, गजल के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं थोड़ा सा कि गजल के जो मिसरे होते हैं, जो एक लाइन होती है उसको मिसरा कहते हैं, और एक जो पहली जो दो लाइनें होती हैं उनको मिला करके मतला कहते हैं। तो तब मैंने लिखा, एक बहुत अरसे तक मैंने लिखा नहीं था, 10 से 11 महीने बीत गए थे, तो तब भैया मैंने ये लिखे। तो वो एक मतलब एक शेर है कि पता नहीं वो कैसे होंगे। देखिएगा, एक शायर और उसकी प्रेमिका, पता नहीं वो कैसे होंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे, पता चले तो मिसरे होंगे। अरे वाह, पता चले तो मिसरे होंगे। पता नहीं वो कैसे होंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे, पता चले तो मिसरे होंगे। और बहुत दिनों से नहीं लिखा कुछ, बहुत दिनों से नहीं लिखा कुछ, अब तो मतलब भी बेसब्रे होंगे। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हेमंत भाई को बड़े अच्छे से सुना और मुझे भी आप सुन रहे हैं, तो एक मतलब एक शेर और देखें। जी, स्वागत है कि खुद को तेरे काबिल समझा, खुद को तेरे काबिल समझा, खुद को तेरे काबिल समझा, यानी तुझको पागल समझा। खुद को तेरे काबिल समझा, यानी तुझको पागल समझा, हमने तो बस कातिल मारा, हमने तो बस कातिल मारा, हमको ही फिर कातिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया कि हो अगर तुमने हिम्मत तो ये जसारत करो, हो अगर तुमने हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। हो अगर तुमने हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। है ईमान तुमने तो ईमान से सदाकत करो, सच्चाई। हो अगर तुमने हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। है ईमान तुमने तो ईमान से सदाकत करो, झूठ रखेगा प्रस्ताव कहेगा बगावत करो। झूठ रखेगा प्रस्ताव कहेगा बगावत करो। और अब तो सरकारें भी कहती हैं अगर न पले पेट, एक शब्द आएगा तिजारत यानी व्यापार करना। लगभग 2.5-3 साल पहले लॉ आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर तंज कसने की कोशिश है। आप सभी तक पहुंचे तो मुझे बताइए। हो अगर तुमने हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। है ईमान तुम्हें तो ईमान से सदाकत करो, झूठ रखेगा प्रस्ताव कहेगा बगावत करो। और अब तो सरकारें भी कहती हैं अगर न पले पेट तो उतारो कपड़े और जिस्म की तिजारत करो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। उतारो कपड़े और जिस्म की तिजारत करो। और भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब अपने ही हैं। भाई हैं जो हमारा काम है वो बता रहा हूँ। भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब अपने ही हैं। छोड़ो यार नफरत, आओ मोहब्बत करो। अरे वाह, मोहब्बत करो। छोड़ो यार नफरत, आओ। हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब अपने ही हैं। भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब अपने ही हैं। छोड़ो यार नफरत, आओ मोहब्बत करो। और इश्क को अब लोग आसान समझते हैं। जो लिख रहा है वो हर कोई लिखना चाह रहा है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है करना भी लिखना भी। तब मैंने लिखा कि इश्क को अब लोग आसान समझते हैं, इश्क को अब लोग आसान समझते हैं। कोई अनारकली चुनवाओ, इश्क की फिर से दहशत करो। इश्क की फिर से दहशत करो। आप बड़ा प्यारा सुन रहे हैं, मैं कुछ और सुनाता हूँ आपको। जी, मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। अरे वाह, मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। एक अलमारी में रखी हैं हमारी सब यादें। अपनी वो दिल के कमरे में एक अलमारी आपने जरूर बना रखी होगी। उस अलमारी का दरवाजा खोलिए और यादों को देखिए, वहां पर जाकर के शेर सुनिए।
कि मौत मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। एक अलमारी में रखी है हमारी सब यादें। दिख रही है अलमारी? मुझे तो दिख रही है। बहुत एक अलमारी में रखी है हमारी सब यादें, उस अलमारी में भी दीमक लगी जा रही है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। उस अलमारी में भी दीमक लगी जा रही है और सब कोस रहे हैं उस 19 साल के लड़के को। ये लड़कों के लिए उनको बड़ा पसंद आता है, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है और सब कोस रहे हैं उस 19 साल के लड़के को, और वो लड़की उसकी जिंदगी खा रही है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। और वो लड़की उसकी जिंदगी खा रही है, चाहे हो वो मणिपुर या हो वो हरियाणा। आप सभी ने देखा वहाँ क्या हुआ, हमने देखा कलकत्ता में भी क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में भी क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर मैं उसको कलकत्ता से बदल दूं हरियाणा को, मणिपुर को, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हो मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। चाहे हो वो मणिपुर या हो वो कलकत्ता, देश की ही आवाम देश जला रही है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की ही आवाम देश जला रही है। और भगत सुखदेव राजगुरु की मूर्ति को देखो, ये वो देश नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की। भगत सुखदेव राजगुरु की मूर्ति को देखो, वो खुद अपने हाथों से माला हटा रहे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। कुछ बिल्कुल अभी मैंने कहीं नहीं सुनाया, वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अच्छा, जिन आंखों में रात दिन जागता हूँ मैं अभी, कहीं नहीं सुनाया, आप लोगों को सुना रहा हूँ, साथ दीजिए। कि जिन आंखों में रात दिन जागता हूँ मैं अभी, देखना तुम एक दिन मैं उनमें भी सो जाऊंगा। अरे वाह, जिन आंखों में रात दिन जागता हूँ मैं अभी, देखना तुम एक दिन मैं उनमें भी सो जाऊंगा। और तुम मुझको होश में लाके नहीं रख पाओगे, तुम मुझको होश में लाके नहीं रख पाओगे। मैं तुमको देखूंगा और बेहोश ही हो जाऊंगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मैं शानदार। तुमको देखूंगा और बेहोश ही हो जाऊंगा। मैं तुमको देखूंगा और बेहोश ही हो जाऊंगा। और मैं ही खुद से पूछता हूँ रोज एक सा सवाल। वाह, जो लोग वैसे बाहर रहते हैं उनके लिए, तो मैं ही खुद से पूछता हूँ रोज एक सा सवाल, कब मैं माँ से मिलूंगा, कब मैं घर को जाऊंगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल छूने वाली पंक्तियां आपने रख दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं ही खुद से पूछता हूँ रोज एक सा सवाल, कब मैं माँ से मिलूंगा, कब मैं घर को जाऊंगा। और ये देखिए कि आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। अच्छा है, बढ़िया। सुनेगा, आंखें 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 इतनी थक गई हैं, आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, आंखें इतनी थक गई हैं, बहुत सुंदर, बहुत आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। कब्र क्या है वो आप जानते हैं। आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। ये सुनिएगा, अगर कुछ हकीकत सत्य और कहने की कोशिश करी हो तो मुझे बताइएगा। आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। और दिल लगी की सजा क्या है, अरे वाह, इश्क में रखा क्या है। ये बहुत सत्य जो लोग नहीं कह पा रहे वो कहने की कोशिश करिए कि दिल लगी, और सिर्फ ये इश्क से रिलेटेड नहीं, हर चीज में है कि दिल लगी की सजा क्या है, इश्क में रखा क्या है। दिल लगी की सजा क्या है, इश्क में रखा क्या है। हवस जिस दिन पूरी होगी मैं चैन से सो जाऊंगा। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। आंखें इतनी थक गई हैं, सोते सोते कब्र में। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। जिस दिन जागूंगा मैं जागते ही सो जाऊंगा। दिल लगी की सजा क्या है, इश्क में रखा क्या है। बस जिस दिन पूरी होगी मैं चैन से सो जाऊंगा। और शेर सुनना, नानी कहती थी तेरी माँ तो सितारा हो गई। दादी नहीं कह पाई,
नानी ने कहा, कहती थी। नानी कहती थी तेरी माँ तो सितारा हो गई, मैं भी उन्हीं जैसा बनूंगा, मैं भी तारा हो जाऊं। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गजब गजब। मैं भी उन्हीं जैसा बनूंगा, मैं भी तारा हो जाऊंगा, मैं भी तारा हो जाऊंगा। और अतीत को क्यों याद करके रो रहे हो तुम सुयश? अतीत को क्यों याद करके रो रहे हो तुम सुयश? भविष्य कह रहा है फिर मैं भी बहुत रो जाऊंगा। अरे वाह, शानदार, बहुत शानदार, बहुत 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 शुक्रिया। शानदार। भविष्य कह रहा है फिर मैं भी बहुत रो जाऊंगा, भविष्य कह रहा है फिर मैं भी बहुत रो जाऊंगा। कहने की बातें हैं बहुत, करना नहीं है एक। आज के युवा जो घर से, किसी ने कहा है ना कि शहर पहुंचते ही लोग भूल जाते हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, वहां से। तो कहने की बातें हैं बहुत, करना नहीं है एक भी। दिल्ली भेजकर देखो मुझे, मैं अफसर हो जाऊंगा। अरे वाह, दिल्ली भेजकर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में कुछ लिखा है, अभी बिल्कुल ही नया एक्सीडेंट होने के बाद मैंने लिखा। मेरी घड़ी टूट गई थी उसमें, तो मुझे घड़ियों से बड़ा प्रेम है, शुरू से ही रहा है। तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त आया, वो जिस रास्ते से मेरा एक्सीडेंट हुआ वहीं उधर से ही वो गुजर रहा था। तो वो मेरे घर पे मुझे देखने आया, तो उसने पूछा कि कैसे हुआ और ये घड़ी को क्या हुआ। तब मैंने कुछ कहा, 4 से 5 पंक्तियां ऐसे अपने परिवार के लोग बैठे इसलिए सुना पा रहा हूँ यहाँ पर, तो मंच पे मैं कभी नहीं सुनाऊंगा कि जिस रास्ते से गुजर करके अभी तुम आ रहे हो, जिस रास्ते से गुजर करके अभी तुम आ रहे हो, उसी रास्ते पर मेरी घड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। अरे वाह, जिस रास्ते से गुजर करके अभी तुम आ रहे हो, उसी रास्ते पर मेरी घड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारी घड़ी सलामत है, मगर मेरी घड़ी के तो चितड़े उड़े पड़े हैं। और सच बताऊं तो ये बात मैं घड़ी की कर ही नहीं रहा हूँ, ये बात उस वक्त की है जो तुम्हारे हाथों में बना हुआ है। सुनिएगा, जिस रास्ते से गुजर करके अभी तुम आ रहे हो, उसी रास्ते पर मेरी घड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारी घड़ी सलामत है, मगर मेरी घड़ी के तो चितड़े उड़े पड़े हैं। और सच बताऊं तो ये बात मैं घड़ी की कर ही नहीं रहा हूँ, ये बात उस वक्त की है जो तुम्हारे हाथों में बंधा हुआ है। ये बात उस वक्त की भी नहीं, ये बात उस टिक टिक की आवाज की है जो उस वक्त हो रही थी जब हम आखिरी बार मिले थे। ये आवाज वही घड़ी कर रही थी जो वहां बिखरी पड़ी है। अरे वाह, शानदार, बहुत शानदार, बहुत 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 सुंदर,